राम राम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक कमरे में रखी अलमारियां और अलमारी में भरे 500 और 2000 की अथाह गड्डियां। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस राज्यसभा धीरज साहू के घर का। ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल 6 दिसंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने धीरज साहू के झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल समेत 10 जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें अब तक 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। गिनती के लिए 40 से ज्यादा मशीनें और दर्जनों अधिकारियों को लगाना पड़ा। इनकम टैक्स विभाग के महानिदेशक संजय बहादुर के मुताबिक ये सिंगल ऑपरेशन में बरामद अब तक की सबसे बड़ी रकम है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन पैसों को होता क्या है। ये पैसे आरोपियों को लौटा दिए जाएंगे या फिर यह रकम को सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाएगा। आज इस वीडियो में आपके मन में उठ रहे सवालों व जवाबों की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो, जिसका नाम है काला धन। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ। सवाल ये है कि आखिर देश में अवैध या काले धन के खिलाफ कौन सी एजेंसियां कार्रवाई कर सकती हैं। तो इन एजेंसियों में 3 नाम आते हैं। पहला ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, दूसरा सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तीसरा और आखिरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये एजेंसियां जब पैसे को अपनी कस्टडी में लेती हैं और फिर कोर्ट के आदेश से या उस पैसे को आरोपी को लौटा देती हैं, या फिर वह पैसा भारत सरकार की संपत्ति बन जाता है। ये तीनों एजेंसियां भारत सरकार के अधीन हैं और ये आशंका पुख्ता जानकारी होने पर किसी भी व्यक्ति, घर या उनके अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर सकती हैं। एक्सपर्ट की माने तो ये एजेंसियां जांच के लिए कहीं भी छापेमारी कर सकती हैं। तो इनके 2 हिस्से होते हैं। पहला गिरफ्तारी और पूछताछ, दूसरा सबूत इकट्ठा करना। सभी जांच एजेंसियों को पैसा और सामान जब्त करने के लिए कानूनी अधिकार मिले हुए हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को छापेमारी के दौरान पैसा और दूसरा सामान मिलता है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत जब्त किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह ईडी और दूसरी जांच एजेंसियां प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और कस्टम एक्ट के तहत पैसे और सामान को जब्त कर सकती हैं। जांच एजेंसियों को जब्त सामान को माल खाने या भंडार घर में जमा कराने का अधिकार होता है। छापे में कई चीजें बरामद हो सकती हैं, जिनमें पेपर डॉक्यूमेंट, कैश और अन्य कीमती सामान जैसे सोना, चांदी, गहने का सामान शामिल है। जब्त किए गए कैश प्रॉपर्टी गहने का क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं कैश की। जब्त किए गए कैश का पंचनामा बनाया जाता है। पंचनामे में इस बात का जिक्र होता है कि कुल कितने पैसे बरामद हुए हैं, कितनी गड्डियां हैं, कितने 100, 200 और 500 और अन्य नोट शामिल हैं। जब्त किए गए कैश में अगर नोट पर किसी तरह के निशान हो या कुछ लिखा हो या फिर लिफाफे में हो तो जांच एजेंसियां अपने पास रख लेती हैं, जिससे इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। बाकी पैसों को बैंक में जमा करा दिया जाता है। जांच एजेंसियां जब्त किए गए पैसे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार के खाते में जमा करा देती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट और आयकर एक्ट के तहत संपत्ति अटैच करने का अधिकार है। कोर्ट में संपत्ति की जब्ती साबित होने पर इस संपत्ति को सरकार कब्जे में ले लेती है। अगर डिपार्टमेंट किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करता है तो बोर्ड लगा दिया जाता है, जिस पर लिखा होता है इस संपत्ति की खरीद, बिक्री या इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कानून के तहत किसी प्रॉपर्टी को अधिकतम 60 दिनों के लिए अटैच किया जा सकता है। अगर तब तक डिपार्टमेंट अटैच करने को अदालत में वैध नहीं ठहरा पाता तो संपत्ति खुद रिलीज हो जाती है, यानी वो अटैच नहीं रह जाएगी। ईडी के मामले में यह समय 180 दिन का होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कैश, गहने या प्रॉपर्टी जब्त किए गए सामान या आखिरी फैसला कोर्ट करती है। वीडियो कैसा लगे? वीडियो अच्छा लगे मेरे प्यारे दोस्तों तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या जब्त की गई रकम उनके मालिक को वापस कर दी जाती है। हालांकि एक्सपर्ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इस मामले को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। 23 दिसंबर 2021 को उन्नाव के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी और उसमें जब्त किए गए 196 करोड़ की नकदी और अरबों रुपए के सोने की
चर्चा करनी होगी। रिपोर्ट की माने तो पीयूष जैन को जमानत मिल चुकी है, वो जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको पैसे वापस नहीं मिले हैं। छापेमारी के कुछ दिन बाद पीयूष जैन ने पेनाल्टी जमा करने की इच्छा जताई थी। उन्होंने 52 करोड़ रुपए पेनाल्टी भरने की बात कही थी, लेकिन जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशक ने इसे खारिज कर दिया था। दूसरी तरफ अगर एजेंसी के छापेमारी में आरोपी साबित नहीं होता है तो इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू होती है, और जब तक कोर्ट में केस पेंडिंग रहता है तब तक इस पैसे का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराने के बाद जब्त नकदी और कीमती सामान सरकारी संपत्ति हो जाता है। केस में बरी होने पर आरोपी को ये सारे पैसे लौटा दिए जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो पर एक कमेंट और लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।